नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे इसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। उलाइका यही लोग हैं, उलाइका यही लोग हैं, अला हुदन, अला का मतलब है पर, हदायत पर, मिर रब्बिहिम, मिर का मतलब है से, रब, हिम अपने, अपने रब की तरफ से, व उलाइका और, वाव का मतलब आपको बताया था, और उलाइका यही लोग हैं, हुम वो, अल मुफ़्लिहून जो फलाह पाने वाले हैं। प्यारी बहनों, उलाइका ये वो लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमने पिछली आयत में देखा था कि जो जो क्वालिटीज़ इन लोगों में होती हैं वही कामयाब लोग हैं। जो हदायत हमने शुरू में सूरत फातिहा में मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस हदायत के आ जाने के बाद 3 ग्रोह पैदा होते हैं। पहला ग्रोह वही है जो अल्लाह के इन बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वो कामयाब लोग हैं। दूसरा ग्रोह वो है जिन्होंने इनकार किया, उनके बारे में हम इंशाल्लाह अगली आयत में पढ़ेंगे। और तीसरा ग्रोह है मुनाफिक का ग्रोह। अब जो जिन लोगों में जो कामयाब लोग हैं उनमें 5 सिफ़ात पाई जाती हैं, और हमने पिछली आयत में ये देखी हैं कि वो अल्लाह की तरफ से शक में नहीं पड़े होते, गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो अल्लाह ने उनको दिया है रिज़्क़ उसमें से खर्च करते हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताबें उतरी और पहले अंबिया कराम पर जो किताबें उतरी उन पर ईमान लाते हैं, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये 5 सिफ़ात यहाँ पर मुराद है। यकीनन यही लोग कामयाब हैं। अब लास्ट में जो हमने देखा था कि जिन लोगों में ये 5 क्वालिटीज़ होंगी उन्हीं का ईमान आखिरत पर बहुत मज़बूत होगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होंगे आखिरत में हमें उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। हर अमल के नतीजे में हम जन्नत के करीब होते जाते हैं और जहन्नम से या जहन्नम के करीब होते जाते हैं। ये है आखिरत का यकीन। जिसके दिल में ये ख्याल आ जाएगा वो इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं लगता, ख्वाहिशात को रोक लेता है। और याद रखें, जिसने ख्वाहिशात को रोक लिया फ़इन्नहा जन्नतल मअवा, इसका ठिकाना जन्नत होगा। जब जन्नत के अलावा कोई ठिकाना ही नहीं है तो क्या हर्ज है कि ये सोच लिया जाए कि या अल्लाह, जब मैं दुनिया के कैद खाने से निकलूं तो मुझे जन्नत मिले। और याद रखें, जो फ़ाइनल कामयाबी होगी मोमिनीन की, जिनकी यहाँ सिफ़ात बयान की गई हैं, जिनके लिए लफ़्ज़ मुफ़्लिहून का ज़िक्र आया है, तो लाज़मी तौर पे उनकी कामयाबी क्या है? जन्नत। और जन्नत में सबसे ऊपर का जो दर्जा है वो जन्नतुल फ़िरदौस है, जो अल्लाह के अर्श के पास वाली जन्नत है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अल्लाह ताला से जन्नत की दुआ की जाए तो जन्नतुल फ़िरदौस मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फ़िरदौस बिगैरी हिसाब, कि अल्लाह ताला हिसाब के बगैर हमें जन्नत में दाखिल फरमा देना। इस दुआ को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें, और साथ ही उसके बाद मांगे अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार। 3 बार पहली दुआ मांगे और 3 बार ही ये दुआ मांगे जब भी अल्लाह ताला के सामने आप हाथ फैलाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तुम्हें कब्र जो एक गड्ढा नज़र आ रही है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। हमारे दिल से हमेशा ये दुआ निकली कि अल्लाह, तू मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देना। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना
کلہا جنت الفردوس، بغیر حساب کے ذہن میں رکھیں اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے۔ دعا کریں، کسی کنجوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ان کو مشکل میں ڈال کے خوش نہیں ہوتا۔ صرف اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تو کسی اور کا نہ بن، میرا بن جا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بن گئے تو پھر یہ سارے مراحل اللہ کے لیے سکپ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اوپر والی ساری صفات رکھو گے تو اللہ تعالیٰ پھر جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ یہاں پر ہدایت سے مراد روشنی بھی ہے، ثابت قدمی بھی ہے، دلیل بھی ہے، صداقت بھی ہے اور توفیق حق بھی ہے۔ اللہ کی رضامندی، خوشی بھی ہے، برائیوں سے بچنا اور نعمتوں کا سوال کرنا اور جنت کا مل جانا بھی مراد ہے۔ یہاں پہ فلاح سے مراد یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ صاحب ہدایت جو شخص ہوتا ہے، جو فلاح پانے والا ہوتا ہے، اس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے راستے ہیں جس طریقے سے انسان فلاح پا سکتا ہے اور کن راستوں پہ نہ چلنے سے انسان جہنم کے گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم یہ 7 کوالٹیز پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہی انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی بعض آیتیں تو دلاسا دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، اور بعض آیتوں سے نا امیدی سی چھا جاتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی ایک صاف نشانی بتا دوں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے مفلحون تک آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو صحابہ نے خوش ہو کے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم بھی انہی میں سے ہوں گے۔ پھر آپ نے ان الذین سے لے کر عذاب العظیم تک، آیت نمبر 7 تک